अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम सेकंड ईयर एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पहले दो पार्ट्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके अंदर इसी के पहले दो पार्ट्स को सॉल्व किया था और वो इसी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। इसका मैंने एक क्वेश्चन थर्ड लिख दिया है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी इसी क्वेश्चन में होती है कि ये x जो बाहर आ गया है तो हम सब्स्टिट्यूट कैसे करें और उसको डिफरेंशिएट कैसे करें। इस वजह से मैंने यही क्वेश्चन सबसे पहले चूज़ किया है। बाकी इसके पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे क्योंकि 3 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं। बाकी 2 जो हैं वो आसान से हैं, वो मुश्किल नहीं है, वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, कुछ ऐसा करें कि इस x के ऊपर भी अंडर रूट आ जाए। तो अगर इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, इनके अंडर रूट्स को इकट्ठा कर लिया जाएगा तो एक सिंपल वैल्यू बन जाएगी। जैसे यहाँ पर अंडर रूट में एक वैल्यू थी और एक यहाँ पे थी, ये मिलके एक बन जाएंगे सारे। तो सबसे पहला मैं काम ये करता हूँ जी कि यहाँ पर इसके ऊपर अंडर रूट बनाता हूँ। अंडर रूट बनाने की टेक्निक ये होती है कि आप स्क्वायर और अंडर रूट एक साथ ले लें। ये वाला a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का अंडर रूट साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद आपने इनके अंडर रूट्स को इकट्ठा कर लेना है, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स अंडर रूट। अब आप इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दें, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन आप कोई सी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लेंगे और उसके मुताबिक आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये वाला ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा एक्स क्यूब ओवर में a माइनस एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है? हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को। उसका कोई नाम रख लेते हैं। इसका नाम मैं रख रहा हूँ u, दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स। जब आपने इसका नाम u रख दिया, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू का नाम जस्ट u रखा है, तो इस सारी वैल्यू की जगह पे हम u पुट कर देंगे, यानी u सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट u। यहाँ पर y फंक्शन है u का, तो जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो u की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा इसको, दैट इज इक्वल टू डी ओवर डी यू ऑफ, पहले जैसे x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव लेते थे तो 1 आता था, अकेले u का डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी 1 आएगा। इसकी पावर में 1/2 है, वो शुरू में आ गया, जितनी इसकी पावर थी उसमें से 1 माइनस कर दिया। पावर के अंदर u आ रहा है यानी अंडर रूट के अंदर, उसका जब अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं। लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो u फंक्शन था x का, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ u। अगर u x का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स। u का डेरिवेटिव तो आ गया डी यू ओवर डी एक्स, क्योंकि u एक डिफरेंट वेरिएबल है, x एक डिफरेंट है। u यहाँ पर डिपेंडेंट है और x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस पर क्वेश्चन रूल लगा दें, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर a तो कांस्टेंट है, क्योंकि एक फंक्शन में एक टाइम में 2 ही वेरिएबल आएंगे, ये हम पहले भी बात कर चुके थे। a तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। अब वो 2 वेरिएबल कौन से हैं? एक u है, दूसरा x है। u डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, इकट्ठा करके लिखा तो ये बन गया 2ax। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ गया माइनस। उसके बाद अब ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी और नीचे वाले का डेरिवेटिव, a का 0 आ गया, माइनस एक्स का आ गया -1, वो 0 मैंने नहीं लिखा, ओवर सारे के ओवर में आ रहा था a माइनस एक्स, इसका स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a को 2ax से मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर एक्स, a को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3ax स्क्वायर, माइनस एक्स को 2ax से किया तो -2ax स्क्वायर, माइनस एक्स को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -3x क्यूब। उसके बाद ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये वाले वैसे के वैसे आ गए। अब सारे के ओवर में जो वैल्यू लिखी हुई थी वो वैसे आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर तो यहाँ पे कुछ कट रहे हैं वैल्यूज तो काट दें, अगर नहीं कट रहे तो जो प्लस हो रहे हैं प्लस कर दें, जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर दें। 2a स्क्वायर एक्स
और 2 उसके बाद ए एक्स स्केयर है, 2a² और यहाँ पर a² वाला और कोई नहीं है, 3ax² माइनस 2ax², कितना रह जाएगा 1ax²। तो 1ax² और 1ax² कितना हो गया 2ax²। यानी आप कह सकते हैं -2ax² प्लस ax² हो गया -ax², 3ax² और -ax² हो गया 2ax²। उसके बाद आ जाएगा जी 2a² एंड और रह गया -3x³ प्लस x³ ये हो गया -2x³, सारे के ओवर में a माइनस एक्स का स्केयर। ऊपर से कॉमन आ रहा है 2x, अंदर बच जाएगा ax प्लस a² माइनस x², क्योंकि 2x तो बाहर आ गया, ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा। du/dx भी आपने निकाल लिया, dy/du भी कैलकुलेट करना था, dy/dx क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर बोला ही उसने dy/dx का है, वो आपको आइडिया होगा, आपके पास बुक होगी, आपने देख लिया होगा उसको। dy/dx निकालेंगे बाय चेन रूल, dy/du। देखिए dy आपको ऊपर चाहिए तो आप ये वाला लिया सबसे पहले dy/du। अब dx नीचे चाहिए तो ये वाला लेते हैं du/dx। आप गौर करें, अगर हम इनको वैसे काट दें जैसे हम अक्सर काट लेते हैं नंबर्स को, तो ये dy/dx ही बचता है, मतलब ये सारा इसके इक्वल है, काटना नहीं है। काटेंगे तो हमारा सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि dy/du की वैल्यू है हमारे पास, उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 u की पावर -1/2। du/dx की वैल्यू है आपके पास 2x इंटू ax प्लस a² माइनस x² ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कट गया, ऊपर रह गया जी x इंटू ax प्लस a² माइनस x² ओवर a माइनस एक्स की पावर 2 वैसे की वैसे। अच्छा ये जो u है, अब u का क्या करना है, u को नीचे ला के या तो पॉजिटिव अंडर रूट कर दें, या ऐसा करें कि u की जगह पे पहले वैल्यू पुट कर लें। मैंने चलें यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी, आगे लिख देता हूँ, आप लोग चाहे यहाँ पे लिख लीजिएगा। u की जगह पे लिख देते हैं जी ax² प्लस x³ ओवर a माइनस एक्स, पावर में -1/2 वैसे का वैसे आ जाएगा, जारी सी बात है। आपने जस्ट u की जगह पे वो इसको लिखा है, तो बाकी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद x इंटू ax प्लस a² माइनस x² इंटू ओवर a माइनस x² वैसे ही आ गया। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और, मैं यहाँ पे एक काम डायरेक्ट करने लगा हूँ, ये जो इसकी पावर -1/2 है, ऊपर वाले की अलग कर दी, नीचे वाले की अलग कर दी। जब नीचे वाले की जो पावर -1/2 थी ना, वो इस a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, इसकी पावर 2 और उसकी पावर -1/2 प्लस हो गए, तो क्या बन गया -1/2 और 2 प्लस होकर 3/4 बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। यानी यहाँ पे प्लस आ गया, 3/2 आ गया जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब ax² प्लस x³ की पावर भी -1/2 है, ये नीचे आके +1/2 हो गई। ax² प्लस x³ नीचे आके +1/2 हो गई, यानी कि हमने उसको अंडर रूट लिख दिया। ये इसका आंसर आ गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो पहला क्वेश्चन था इसके अंदर था चेन रूल, तो हमने चेन रूल लगा के यानी सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आगे वाले क्वेश्चंस में ये कंडीशन नहीं है कि हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है या नहीं करनी, आगे हम उनको वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा ना, यहाँ पे एक और बात, आप लोग बुक पे देखेंगे तो यहाँ पर x नहीं है, लेकिन आप ऐसे लिख देंगे पूरे नंबर दिए जाएंगे आपको। लेकिन अगर आपने ये ax ख़त्म करना है तो ये जो अंडर रूट के अंदर x² आ रहा है इसको कॉमन निकाल लें, वो जो कॉमन निकाला है उसका स्क्वायर अंडर रूट से कट के बाहर आ जाएगा, वो x इस x से कट जाएगा, फिर वो बुक के साथ मैच होगा। लेकिन यहाँ तक भी आप करते हैं आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि आपने जस्ट dy/dx निकालना है, ये नहीं बताया कि आपने चेन रूल लगाना है या कोई और रूल लगाना है। वैसे भी चेन रूल यहाँ पे लग भी नहीं रहा, तो हम सिंपल इसका डेरिवेटिव लेंगे और आंसर निकाल देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आसान से हैं। इक्वल टू dy/dx, चाहे यहाँ पे 0 भी आ रहा है ना, तब भी आपने दोनों तरफ जब डेरिवेटिव अप्लाई करना है, सिर्फ एक तरफ ही नहीं। x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 3 कांस्टेंट था, 4 वैसे आ गया क्योंकि कांस्टेंट था, y का डेरिवेटिव dy/dx
dx, और 7 कांस्टेंट था, अकेला पड़ा है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू आ गया जी -3/4। उसके बाद इसका पार्ट 2, 3 और 4 एक जैसे हैं। मैं आप लोगों को करवाऊंगा पार्ट 3। पार्ट 4 जो है दिखने में थोड़ा लेंथी है, लेकिन वो मुश्किल नहीं है। उसकी वजह यह है, वहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वेरिएबल x और y हैं, g, f और h जो आ रहे हैं ये सारे कांस्टेंट हैं, और ये वैसे भी क्लास में करवाया हुआ है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, तो आप लोगों ने वो खुद करना है। थर्ड इसका पार्ट देखते हैं, x² - 4xy + 5y इक्वल टू 0। इसमें भी दोनों साइड्स पे सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा। x² का डेरिवेटिव अलग से ले लेना है, और 4xy का डेरिवेटिव आपने अलग से, और -5 का y का डेरिवेटिव अलग से। इसी तरह 0 का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, और 0 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। x² का डेरिवेटिव आ जाएगा जी 2x -4 कांस्टेंट है, x और y पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy/dx आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि y वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, -5 कांस्टेंट है वैसे ही आ गया, y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0। उसके बाद 2x -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x dy/dx, -4 को y से मल्टीप्लाई किया, -4y -5 dy/dx इक्वल टू 0। आपने dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो इनको एक साइड पर रखें, बाकी सबको उठा के दूसरी साइड पर ले जाएं। -4x -5 इंटू dy/dx। आपने क्या किया, इन दोनों में dy/dx आ रहा था, कॉमन निकाल लिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इनको दूसरी साइड पर ले जाएं। 2x इस साइड पे आके नेगेटिव का हो जाएगा, 4y इस साइड पे आके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो अब आपने dy/dx निकालना था, तो इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो आपको dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। dy/dx इक्वल टू -2x + 4y ओवर -4x -5। एक छोटा सा काम और कर लें, ऊपर से भी माइनस कॉमन निकाल लें, नीचे से भी कॉमन निकालें। जब ऊपर से कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ओवर वाली वैल्यूज़ में से भी कॉमन निकाल लें, ये कट जाएगा, बाद में ख़त्म हो गया। ऐसे चले, लाइन नहीं लगाते ताकि ये दिखने में प्लस ना लगे। ये ख़त्म हो गया, पीछे ये आंसर आ गया 2x - 4y ओवर 4x + 5। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 करते हैं। इसकी मैं सबसे पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं। इसका पार्ट 5 हो गया, पार्ट 6 हो गया, ये अंडर रूट में आ जाता है, इसलिए स्टूडेंट इससे थोड़ा सा परेशान। dx फाइंड करना है, x 1 + y अंडर रूट प्लस d/dx y 1 + x अंडर रूट। अकेले 0 का डेरिवेटिव भी आपने लेना है। अब यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपको आइडिया है कि ऐसे केस में हम इन पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस। अब इसी तरह यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाया जाएगा। इसमें फर्स्ट फंक्शन y वैसे का वैसे आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव 1 + x अंडर रूट और प्लस, अब सेकंड फंक्शन वैसे ही आ जाएगा और जो फर्स्ट फंक्शन y था उसका डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 0। अब इस पे पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल लगा के इसका डेरिवेटिव ओपन किया जाएगा। इसकी पावर में 1/2 आ रहा है, यानी अंडर रूट है, वो शुरू में आ गया। 1 + y, इसकी पावर में से 1 माइनस किया तो -1/2 रह गया। अब पावर के अंदर वाले फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का 0 आ जाएगा और y का dy/dx आ जाएगा, प्लस 1 + y अंडर रूट और अकेले x का डेरिवेटिव लिया तो वो 1 आ गया। उसके बाद प्लस y, इस पे पावर रूल लगा दें, पावर 1/2 शुरू में आ गई, 1 + x की पावर 1/2 में से 1 माइनस किया, -1/2 रह गया। अब जब आप पावर के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे
1 का 0 आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला फंक्शन जो है वैसे का वैसे आ गया, 1 + x अंडर रूट dy/dx इक्वल टू 0। अब dy/dx जिनके साथ आ रहा है उनको एक साइड पे लिख लें, बाकी को दूसरी साइड पे ले जाएं। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x/2, 1 + y की पावर -1/2 है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, dy/dx प्लस 1 + y अंडर रूट, y को 1 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसको दूसरी साइड पे भी ले जाएंगे साथ ही। अब ये dy/dx वाला है 1 + x अंडर रूट dy/dx इक्वल टू, अच्छा इसके साथ dy/dx नहीं आ रहा था, इसको इस साइड पे ले आए, इसके साथ भी नहीं आ रहा था, इसको भी दूसरी साइड पे ले जाएं, और साथ y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y/2, ये ऊपर -1/2 है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर से dy/dx कॉमन आ रहा है और साथ एलसीएम ले लेना है, तो मैं साथ ही ये स्टेप करूंगा। आप सोचिए कि dy/dx हम कॉमन ले चुके हैं यहाँ से, तो ये इससे कट गया, 1 रह गया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x ही आ गया, प्लस अब ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 1 + y अंडर रूट 1 + x अंडर रूट, और आगे dy/dx वैसे का वैसे। सेम इसी तरह से यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है और बाकी जो बच जाएगा उसका एलसीएम ले लेना है, 2 1 + x अंडर रूट, ये पूरा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 + y अंडर रूट और 1 + x अंडर रूट, ये बन जाएगा, प्लस ये पूरा कट गया, ऊपर अकेला y रह गया। हमने यहाँ से फाइंड करना है dy/dx, तो जाहिर सी बात है हम dy/dx को अकेला करेंगे, dy/dx इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इस साइड पे डिवाइड हो रही है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 1 + y अंडर रूट ओवर x + 2 1 + y अंडर रूट 1 + x अंडर रूट इक्वल टू माइनस इंटू, ये वाली वैल्यू इस साइड पे डिवाइड हो रही थी, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, ये मल्टीप्लाई हो रही थी, उस साइड पे जाके डिवाइड होगी, तो ये बन गया जी 2 1 + y अंडर रूट 1 + x अंडर रूट प्लस y ओवर 2 1 + x अंडर रूट। और याद रखना है ये वाला जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये 2 y के ओवर में भी है, अगर इधर से काट के ख़त्म कर दिया तो फिर y का 2 भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसके साथ नहीं काटना, ये वाला 2 कटेगा इस 2 के साथ। ठीक है, इस वैल्यू को हमने उधर जाके ले जाके उल्टा किया है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें, आंसर आ जाएगा। तो आपके पास बच गया जी 1 + y अंडर रूट इंटू 2 1 + y अंडर रूट 1 + x अंडर रूट प्लस y ओवर, इसी तरह इसको इसके साथ लिख दें, यानी कि 1 + x अंडर रूट इंटू x + 2 1 + y अंडर रूट 1 + x अंडर रूट, ये इसका आंसर आ गया। तो इसके बाद हम समझते हैं इसी का पार्ट 6, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ले लें, सिंपल, रूल्स नहीं चेंज हो रहे, रूल्स वही के वही आ रहे हैं, कोई नया रूल या अंक पर अभी तक नहीं आया और ना ही कोई रूल चेंज हुआ है, चेंज तो होगा भी नहीं। अब जारी सी बात है, यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव x² का 2x आ गया, y और 1 का 0 आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन वैसे जो फर्स्ट था उसका डेरिवेटिव y का dy/dx आ जाएगा। इसी तरह इन पे प्रोडक्ट रूल लगा लें, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वाली वैल्यू अंडर रूट में आ रही है, इसकी पावर 1/2 शुरू में आ जाएगी, जितनी इसकी पावर थी उसमें से 1 माइनस कर दिया, -1/2 रह गया, यानी 1/2 में से 1 माइनस किया। पावर के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, x² का 2x आ गया और 4 का 0, प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे, और जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब आपने dy/dx फाइंड करना है, तो इसको एक साइड पर रहने दें, बाकी सबको उठा के दूसरी साइड पर ले जाएं। x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, x ओवर 2 x के 4 की पावर -1 जाके पॉजिटिव हो। अच्छा ना, एक काम कर लें यहाँ पे कि 2 से काट दें, देखें x को किया, x के इधर भी x था, प्लस x के और ये जो 2xy बन जाना था ये दूसरी साइड पे आके माइनस का हो गया, -2xy।
अब आपने क्या करना है जी, y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4। अब आपने कोशिश ये करनी होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आंसर में ना आए, अगर आ जाए तो मसला नहीं है, लेकिन अगर वो ख़त्म हो रहा है किसी तरह से तो कर दें उसको। तो यहाँ पे हो रहा है और इसको ख़त्म करके हमारी सिंप्लीफिकेशन काफ़ी बेहतर हो जाती है, यानी y की जगह उसकी वैल्यू लिख के, क्योंकि x वालों के साथ इजीली प्लस माइनस हो जाते हैं। इस वजह से हमने कोशिश करनी है कि कोई एक ही वेरिएबल आए। पिछले क्वेश्चन में 2 थे, खैर वहाँ पे तो हमने x और y को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। y की वैल्यू आपके पास है, वो ऊपर मैंने लिख दिया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये फिलहाल वैसे ही इस आएंगे, एंड पे जाके एक्स स्क्वायर माइनस 1 को दूसरी से डिवाइड कर देंगे। अब इस सारे एलसीएम लेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। ये इससे कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो ये बन गया x4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसा क्यों हुआ, ये तो साथ वैसे लिखा गया, जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया। अब ये कट गया इसके साथ, ये बच गया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। जब ये अंडर रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आप लोगों का काम है कि आपने मल्टीप्लाई इसको इधर ले आना है। इसको चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, मेन काम यह है, बाकी आप लोगों के ज़िम्मे। 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 4 को माइनस 1 से किया माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस 4x4 माइनस 4 सॉरी माइनस, ये बन गया 2x4 माइनस 8x स्क्वायर, मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी, जब ये इधर जाके डिवाइड हुई तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन गई। अब इनमें से जो कट रही होंगी उनको काट देना है, जो नहीं कट रही होंगी उनको आपने सॉल्व कर देना है। देखिए ये वाला x4 और ये x4 दोनों मिलके इस 2x4 से कट जाएंगे। इसी तरह बाकियों को भी देख लेना है आप लोगों ने, और जो कैसे हो रहे हैं आपने इसका आंसर निकाल दिया। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे नंबर 3, जो 3 उसके पार्ट है, जो सॉरी इसके बाद जो नेक्स्ट 4 पार्ट है, इसके अंदर से हमने dy ओवर dx फाइंड करना है। इसका जो पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 5 है वो एक जैसे हैं, तो मैं आपको सॉरी इसका जो पार्ट 2 है ये 3 का है, इसका जो पार्ट 2 है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक जैसे हैं। मैं इसका पार्ट 1 करवाता हूँ और जो 2 के साथ मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 4 वो मैं आपको करवाऊंगा। इसमें दोनों तरफ का डेरिवेटिव लें, आपने फाइंड करना है जी dy ओवर dx। यहाँ पे x फंक्शन है थीटा का, तो थीटा की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जाएगा, क्योंकि जिसकी जो वेरिएबल उसके अंदर होता है उसी के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लिया जाता है। थीटा की पावर नीचे पॉजिटिव 1 है, ऊपर आके नेगेटिव होगी। x का आ गया जी dx ओवर d थीटा, थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट में आएगा जैसे x का रिस्पेक्ट में 1 होता है। इसकी 1 है, शुरू में आ गया, थीटा 1 में से 1 माइनस किया तो -2 रह गया। थीटा की पावर नीचे जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगी, इसका एलसीएम ले लें तो बन गया थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर, ये dx ओवर d थीटा निकल आया। अब यहाँ पे y फंक्शन है थीटा का, तो y का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा थीटा की रिस्पेक्ट में, अंदर आएगा थीटा प्लस 1, y का आ गया dy ओवर d थीटा और थीटा का 1 आ गया और 1 का 0। हमने फाइंड करना था dy ओवर dx, तो चेन रूल लगा दें, दैट इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा डॉट d थीटा ओवर dx। dy ओवर d थीटा की जगह पे 1 आ गया। अच्छा देखें, हमारे पास dx ओवर d थीटा था, मैंने d थीटा ओवर dx लिखा है। इसकी वजह यह है क्योंकि हमने ऐसी वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करनी होती है, इनको ऐसे लिखना होता है कि ये dy ओवर dx के इक्वल लगे हमें। d थीटा से कटेगा तो dy ओवर dx ही तो बचेगा। हमें ऊपर dy चाहिए था इसलिए इसको पहले लिख दिया, नीचे dx चाहिए था इसलिए इसको उल्टा करके लिखा है यहाँ पे।
तो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू 1 और डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर माइनस 1, यानी कि उसकी वैल्यू को भी उल्टा कर दिया। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। उसमें आप लोगों ने प्रूव करना है वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0 और x की वैल्यू दी गई है 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर और y की वैल्यू दी गई है 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो डी वाई ओवर डी एक्स तो इसके अंदर भी है, जो 3 का पार्ट 2 है उसमें जस्ट डी वाई ओवर डी एक्स निकालना और इससे मिलती जुलती ही स्टेटमेंट है, तो डी वाई ओवर डी एक्स तो इसमें भी निकल आएगा। x फंक्शन है t का, तो t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जाएगा 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। x का आ गया डी एक्स ओवर डी टी, इस पे क्वेश्चन रूल लगा दें, नीचे वाला फंक्शन वैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 आ गया माइनस टी स्केयर का 2t आ गया। जैसे x स्केयर का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में 2x आता है, वैसे ही t स्केयर का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में 2t आएगा माइनस, अब ये वाला 1 माइनस टी स्केयर, वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 आ गया और टी स्केयर का 2t आ गया। सारे के ओवर में जो वैल्यू आ रही थी इसका स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर दें। माइनस 2t को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2t, टी स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2t का क्यूब, 2t को 1 से मल्टीप्लाई किया और साथ माइनस को भी माइनस माइनस प्लस, 2t को टी स्केयर से मल्टीप्लाई किया 2t का क्यूब, सारे के ओवर में 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट गया, माइनस 2t हो गया जी माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये dx ओवर dt निकाल लिया। अब y फंक्शन है t का, तो y का डेरिवेटिव लिया जाएगा t की रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ अप्लाई कर दिया हमने डेरिवेटिव, ये 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। y का आ गया dy ओवर dt, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, क्योंकि 2 वैसे ही आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 और टी स्क्वायर का आ गया 2t ओवर जो नीचे आ रही थी वैल्यू इसका स्क्वायर आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को टी स्क्वायर से किया 2t स्क्वायर, माइनस 2t को 2t से मल्टीप्लाई किया 4t स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, ये कितना हो गया जी माइनस 2t स्क्वायर, और यहाँ से अब 2 कॉमन लेके लिख देना है, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी टी। हम फाइंड फिलहाल कर रहे हैं डी वाई ओवर डी टी, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स, तो चेन रूल लगा दें, आपको डी वाई ऊपर चाहिए तो आप डी वाई ओवर डी टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और डी एक्स नीचे चाहिए तो डी एक्स ओवर डी टी नहीं डी टी ओवर डी एक्स यहाँ पे करें, क्योंकि डी एक्स आपको ओवर में चाहिए। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आपके पास है ये वाली, इसमें से 2 कॉमन लेके लिखें 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू थी ये वाली, यानी ये डी एक्स ओवर डी टी की थी, हमें डी टी ओवर डी एक्स चाहिए तो इसको उल्टा करेंगे, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर ओवर माइनस 4t। अब ये वाली जो वैल्यू थी इसमें नीचे वाली के ऊपर स्क्वेयर भी है, यहाँ पे स्क्वेयर भी लगा दें, ये इससे कैंसिल, ये कट गए 2 टू द 4, यानी 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर माइनस 2t, ये निकाल लिया डी वाई ओवर डी एक्स। आपने जो प्रूव करना है वो है वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो हम इसको करते हैं, y की जगह पे उसकी वैल्यू लिखें, वो है ये वाली 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लिखें 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर माइनस 2t, प्लस x की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वेयर वो 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये 2t से कट गया, ऊपर रह गया जी 1 माइनस टी स्क्वेयर, नीचे 1 प्लस टी स्क्वेयर, और ये वाला माइनस वैसे ही, और ये वाली पॉजिटिव में जो वैल्यू थी ये भी वैसे की वैसे ही आ गई, ये दोनों कट गई, पीछे रह गया 0, ये इसका आंसर आ गया। ये चीज़ प्रूव करनी थी। जो क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है वो यहाँ तक है, मतलब कि मेथड ऐसे है और फंक्शन इससे मिलता जुलता दिया हुआ है, पैरामीट्रिक फंक्शन जो भी दिया है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट 1 पहले हम देखते हैं, वो भी ऐसे ही करने हैं या चेन रूल लगा के। अब फ़र्क ये आ गया है जो क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें कि इसमें वैल्यू को उल्टा करके लिखना पड़ जाता है हमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट
एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर विद रिस्पेक्ट टू x4 की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे हम निकालते हैं ना dy ओवर dx, इसका मतलब होता है y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में। उसने अब यहाँ पे कहा है कि इसका डेरिवेटिव x4 की रिस्पेक्ट में लेना है, मतलब कि d ओवर dx इस x की जगह पे x4 होना चाहिए और यहाँ पे जो y होता है इसकी जगह पे ये होना चाहिए। हम क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे थोड़ा अजीब लगेगा, यहाँ x4 लिखा हुआ है तो हम इनके कोई नाम रख लेते हैं। पहले का नाम रख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ताकि वो थोड़े अजीब ना लगें और हमारी कैलकुलेशन हमें आसान होकर मिले। y फंक्शन है x का, बोथ साइड्स में x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से आ जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाके -2 हो गया। y का dy ओवर dx आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस इसकी पावर -2 शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस किया तो -3 रह गया। x की पावर नीचे आके +3 हो जाएगी। देखें हमने इसका नाम y रख लिया, इसका u रख लिया। अब करना क्या है, इसका डेरिवेटिव x4 की रिस्पेक्ट में लेना था, इनके जब नाम रख दिए, अब y का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट में लेना है, मतलब हमने dy ओवर du फाइंड करना है। तो dy ओवर du फाइंड करने के लिए ही हम सारा काम करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना है और एलसीएम लेने के बाद सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। इसको नोट करना है तो कर लीजिएगा। एलसीएम जब लेंगे तो ये बन जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 2x4 प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब पूरा का पूरा 2x से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2x4 हो गया। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन था x4, उसका डेरिवेटिव लेना है, उसका नाम u रखा था। वहाँ पे देखें तो u फंक्शन है x का, तो x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जाएगा, ये बन गया du ओवर dx और x4 का आ गया 4x क्यूब। इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, आप फाइंड करना चाह रहे हैं dy ओवर du, तो चेन रूल लगा दें। अब आपको dy ऊपर चाहिए, यहाँ पे dy ऊपर आ रहा है, इसको लिख लेते हैं। अब आपको du नीचे चाहिए, du यहाँ पर आ रहा है लेकिन ऊपर आ रहा है, हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो dx ऊपर आ गया, du नीचे आ गया। dy ओवर dx की वैल्यू थी 2 इंटू x4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, हमने 2 कॉमन लेके लिखा है। और dx ओवर du की वैल्यू उल्टा करके लिखना है इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे du ओवर dx को उल्टा करके लिखा है, तो 1 ओवर 4x क्यूब। तो ये कट जाएगा 2 टू द 4, तो x4 प्लस 1 ओवर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 6 बनेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं जिसमें पावर में n आता है। तो बाकी आगे वाले नहीं मैं करवाऊंगा, उसकी वजह यह है कि उस तरह के डेरिवेटिव्स मैंने आपको पहले काफ़ी करवा दिए हैं। इस वीडियो के अंदर भी काफ़ी सारे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसने बोला डिफ्रेंशिएट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 2 को, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इनके नाम रख लेते हैं जी। सबसे पहले मैं इसका नाम रखता हूँ y। आपने यहाँ पर भी वही काम करना है जी कि dy ओवर du फाइंड करना है, चाहे u की जगह पे कोई और नाम रख लें, वो आपकी मर्जी है। अब दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लें, तो दैट इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। y का आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, इस पर पावर रूल लगा दें। डेरिवेटिव सबसे पहले इन ब्रैकेट्स के साथ टक्कर कर रहा है। ब्रैकेट्स में क्या है, वो पावर लेके बैठी हुई है, तो पावर रूल पहले लगाया जाएगा। पावर n शुरू में आ गई, जो पावर थी उसमें से 1 माइनस कर दिया। अब जो पावर के अंदर वाले फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1 का 0, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, दैट इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। u का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये बन जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 2x। अब आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स और डी यू ओवर डी एक्स ये दो फंक्शन आ चुके हैं। अब आप इजीली डी वाई ओवर डी यू फाइंड कर सकते हैं। तो चेन रूल लगा दें। आपको डी वाई ऊपर चाहिए, तो ऊपर कहाँ पर आ रहा था, इधर आ रहा था डी वाई ओवर डी एक्स, और डी यू नीचे चाहिए। यहाँ पे डी यू आ रहा है लेकिन ऊपर है, हम इसको उल्टा करके लिखेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू
2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। इसको जब उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2x। ये 2 से कट गया, x से कट गया, बाकी जो बच गया ये इसका आंसर है। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज 2.5 पर। तो अगर तो आपको इसमें से कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या के पास कॉल कर, या ग्रुप ज्वाइन करें जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खुदा हाफिज़।